आचार्य जी, लेकिन बहुत सारे माँ-बाप के लिए मैं 2 लाइन में चाहूँगी आप ज़रूर कहें जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने से या बहुत सारी सामाजिक जो भी हो परिस्थितियाँ, उसकी वजह से वो उनको रोकते हैं। तो उनके लिए जब आप जैसे लोग बोलेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ उनका क्या होता है, अच्छा पढ़ लिख गई, अब इसकी शादी करके अपनी ज़िम्मेदारी खत्म कर लेनी है। अच्छा हमारे पास पैसा है बैंक में, ये पैसा खर्च नहीं करना है, इसको दहेज में देना है। हालाँकि अब वो तमाम कुरीतियाँ टूट रही हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को ये उनके दिमाग में डालने की बजाय कि नहीं 18 साल के बाद आपको नौकरी करनी है। इस समय के बाद आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। इस समय आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसके बाद आप आगे की बात सोचें। हम बचपन से ही भरने लगते हैं कि बड़े होके शादी करनी है, तुम तो पराया धन हो, तुम ये मतलब आपको लाखों लाख लोग सुनते हैं और देश के कोने-कोने तक आपके वीडियोज़ आते हैं। तो उन माँ-बाप के लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल हुआ है। और माँ-बाप को तो लगातार बोलता ही रहता हूँ कि अगर अपने आप को हकदार मानते हो बाप बोलने के या माँ बोलने के, तो फिर इंसाफ करो बच्ची के साथ। उनको तो बोलता ही रहता हूँ। पर एक बात और है उससे आगे की भी। बच्ची के साथ तब नाइंसाफ़ी हो सकती है जब वो बच्ची थी। पर एक बार वो 16-18 की हो गई, 25 या 35 की हो गई, तो वो उस नाइंसाफ़ी को आत्मसात कर चुकी होती है। ये जिस लिंग आधारित भेदभाव की हम बात कर रहे हैं ना, इसको करने वाले सिर्फ़ पुरुष ही नहीं है। महिलाएँ दूसरी महिलाओं के खिलाफ भी करती हैं और खतरनाक बात ये है कि महिलाएँ खुद अपने खिलाफ भी करती हैं। और उसमें बहुत सारा रोल होता है टीवी सीरियल का। आप उठाकर देख लें तो उसमें एक महिला दूसरी महिला को पीछे खींचने में लगातार लगी रहती है और घर में महिलाएँ गौर से इतना देखती हैं, फिर टीवी बंद करने के बाद उन चीज़ों को वो घर में अप्लाई करती हाँ, हैं। अब महिला 35 साल की हो गई है मान लीजिए, हाँ, ये तक हो सकता है कि माँ-बाप दोनों गुज़र गए हों। माँ-बाप तो इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन वो आज भी स्वयं को हीन मानती है और वो अपनी बच्ची में भी हीनता के संस्कार भर रही है। बिल्कुल। तो आखिरी ज़िम्मेदारी तो महिला को स्वयं उठानी पड़ेगी। दूसरे ने आपके साथ जो किया सो किया, आप अपने साथ बुरा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। दूसरे ने आप पर कुछ प्रभाव, कुछ संस्कार डाले तो डाले और तब आप असहाय थीं, दुर्बल थीं, आपने स्वीकार कर लिया, पर आज भी क्यों स्वीकार करे हुए हो? आप तो 18 पार कर गए ना। मैं तो कह रहा हूँ 35 की हो गई, 55 की हो गई। तो महिलाओं की दुर्बलता का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि महिलाएं स्वयं ही उस दुर्बलता के साथ सामंजस्य बना बैठी हैं, एडजस्ट हो गई हैं। और जो व्यवस्था चलती है ना पितृ प्रधान, उसमें इतना ही नहीं किया जाता कि बस शोषण कर लो महिला का। शोषण के एवज में उन्हें कुछ सुख सुविधाएं भी दे दी जाती हैं बिल्कुल। और उन सुख सुविधाओं की लत लग जाती है। सब जानते हैं महिलाओं का हितैषी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। माँ-बाप को इतना बोला है मैंने, इतना बोला है मैंने कि लड़कियों के साथ भेदभाव करते हो कि उनको और बोलने का आप में कोई तुक नहीं समझता। तो मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ सीधे। मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये बार्गेन स्वीकार क्यों करते हो? इसको फॉस्टियन बार्गेन बोलते हैं। जहाँ आदमी अपनी एक तरह से अपनी अपनी आत्मा बेच देता है। कुछ सुख सुविधाओं स्वार्थ के एवज में कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, बैठे-बिठाए मिलेगा, खाने को मिलेगा, घर में हो, ऐसा हो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें आज़ादी की ज़रूरत क्या है? तुम्हें देवी मान के पूजेंगे ना? तुम घर संभालो, तुम माँ हो और माँ तो पूजनीय होती है, ये सब बातें। बिल्कुल। महिला जब तक अपनी प्रगति का और मुक्ति का बीड़ा स्वयं नहीं उठाएगी, दूसरों से शिकायत करना और दूसरों से उम्मीद करना बात को बहुत नहीं आगे ले जा सकता। क्योंकि दूसरों के पास अपनी ज़िंदगी है भाई और इस दुनिया में इतना निस्वार्थ, इतना निष्काम कोई होता नहीं कि दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। तो जिसको अपनी ज़िंदगी बचानी है, जिसको खुद बेहतरी करनी है, उसे अपना ज़िम्मा खुद लेना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको अपनी ज़िंदगी कहाँ तक ले जानी है। पुरुष की शिकायत, पति की शिकायत, माँ-बाप की शिकायत, व्यवस्था की शिकायत, इतिहास से शिकायत, परंपरा, संस्कार की शिकायत, वो सारी शिकायतें जायज़ हो सकती हैं। लेकिन उन शिकायतों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। शिकायत कर करके आज तक कोई नहीं करा। जबकि उन शिकायतों को मैं नहीं कहा आपकी शिकायतें गलत है। आपकी शिकायतें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। पर अब शिकायत करना बंद करते हैं और संघर्ष करना शुरू करते हैं। जिसे आज़ादी चाहिए, उसे संघर्ष करना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर बात आपने बोली है।